हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विश्वकर्मा क्लासेस 26/12। यहाँ मैं मैथ्स के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो ट्रांसपोज की एक्सरसाइज है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें बनाना है, मतलब हिंदी में से परिवर्त बोलते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज मतलब उसको बदल देना। अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है, जैसे कि 2 3 4 1 5 या 8 ऐसा कुछ भी, तो इसका हमें ट्रांसपोज बनाने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। पलटने का मतलब जो रो है उसे कॉलम में लिखना है, एक पंक्ति को एक स्तंभ के रूप में लिखना है। ये रो है, ये कॉलम में बना दिया। दूसरी रो हमें दी है 4 1 की, तो हम इसे कॉलम बना देंगे। तीसरी रो है हमारे पास 5 8, तो कॉलम में बना देंगे। मतलब पंक्ति को स्तंभ में बनाना है, और स्तंभ अगर है तो उसे पंक्ति में बनाना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक कॉलम को एक पंक्ति के रूप में भी लिख सकते हो, या एक पंक्ति को एक स्तंभ के रूप में भी लिख सकते हो। और एक ट्रांसपोज मतलब टी, ट्रांसपोज मतलब टी, ट्रांसपोज से हमने टी लिया हुआ है। एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसे ए टी के रूप में लिखा जाता है, या फिर ए डैश के रूप में लिखा जाता है। इससे इसको दर्शाते हैं। अब ये तो हो गई ट्रांसपोज की बात। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बुक्स के बारे में बात की जाए और पेन के बारे में बात की जाए, बुक और पेन। रवि के पास, गीता के पास और एक राम के पास 3 बुक 2 पेन, 5 बुक और 7 पेन, 8 बुक्स और 1 पेन। इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज हमें बनाना है, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। किस तरीके से? ये बुक हो जाएगा, ये पेन का रो हो जाएगा। तो 3 2 तो 3 2, 5 7 तो 5 7, 8 1 तो ये 8 1 हो जाएगा। ये हमारा रवि का सेक्टर है, रवि की कॉलम है, रवि का स्तंभ है। ये गीता के लिए हो गया और ये राम के लिए हो गया। मतलब जो आंकड़े हैं, जो डाटा है वो तो सेम है, बस चेंज क्या हुआ, बुक स्तंभ में लिखी हुई थी, कॉलम में लिखी हुई थी, उसे पंक्ति में हमने बना दिया, एक रो के रूप में बना दिया। बस यही चेंज है, यही बदलना है ट्रांसपोज में, मतलब परिवर्तन में। अब इसकी 4 या 5, लगभग 5 इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज मतलब सूत्र से समझ सकते हैं हम। प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाली क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फिर से बदला जाए, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, परिवर्त का परिवर्त लिया जाए, तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे कि ये मैट्रिक्स था, इसको ट्रांसपोज बदलाइए, इसको फिर से ट्रांसपोज किया जाए तो हमें वापस यही मिल जाएगा। सेकंड इसका प्रॉपर्टीज है, विशेषता जो भी होती है वो ये है कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ के उसका ट्रांसपोज परिवर्त बनाया जाए, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ा जाए, दोनों की कंडीशन सेम रहती, जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। ऐसा ही घटाने के टाइम पे, माइनस करते टाइम पे भी होता है कि अलग अलग ट्रांसपोज लेकर घटा दिया जाए, या दोनों को घटाने के बाद ट्रांसपोज लिया जाए, तो दोनों वैल्यू सेम आती हैं। अब इनटू के टाइम पे अगर इनटू करके ट्रांसपोज लिया जाए तो ये थोड़ा सा बदल जाता है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू बी का ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। फिफ्थ वाली आइडेंटिटी जो होती है इसकी प्रॉपर्टीज, वो होती है कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई एक अलग से कोई नंबर है कि, और उसको अगर इनटू किया जाता है ए में,
और फिर इसका ट्रांसपोज लिया जाए, या ट्रांसपोज लेकर ए का के का इंटू किया जाए, तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है, और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकालना है, क्या होंगे। तो ये अगर ए है तो हमें ए डैश निकालना है ट्रांसपोज इसका। हमें सीधा कॉलम दिया हुआ है तो हम इसका रो में कन्वर्ट कर देंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। सेम कंडीशन यहाँ पे, इसको भी देखते हैं। ए डैश इक्वल टू क्या होगा, रो को कॉलम बना दो, बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। थर्ड वाला, ये ए दिया है, ए डैश चाहिए, तो जो स्तंभ है उसको कॉलम बना दो। 5 5 3 6 6 -1, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें ये प्रूफ करना है, जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उन्हें प्रूफ करना है। ए प्लस बी पहले हम निकालेंगे, -1 प्लस -4, तो ये हो जाएगा -5। 2 + 1 3 प्लस -5 -2, और 7 5, ये हो जाएगा 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। अब हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज तैयार करना है, ठीक है। तो इसको बदलेंगे, -5 6 -1 1 9 4 -2 9 2, इस तरीके से ये इसका ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसे बाद में देखेंगे। ये हमारा LHS पार्ट सॉल्व हो गया है। क्या हो गया, LHS पार्ट सॉल्व हुआ है। RHS को देखते हैं, इंक खत्म हो गई। ए हमें दिया है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा देखते हैं। -1 5 2 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। बी का ट्रांसपोज देख लेते हैं, तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, इस दोनों को ट्रांसपोज को अगर जोड़ा जाता है तो किस तरीके से बनेगा देखते हैं। -1 -4 -5 5 1 6 -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 5 -2 9 0 9 और 1 1 2। तो देखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों हमारे इक्वल हैं। LHS और RHS हमारा बराबर आ गया, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने सॉल्व कर दी है। देखते हैं अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी, उसमें क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, LHS A माइनस बी, हमें ये वाला सॉल्व करना है। ये वाला हो चुका है। A माइनस बी मतलब पहले इन दोनों को घटा के लिखते हैं। -1 -4, ये प्लस का 4 हो जाएगा तो 3, 2 - 1 1, 3 - -5 + 5 हो जाएगा 8, 5 - 1 4, 7 - 2 से 5 और 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2 1 - 1 0। अब A माइनस 1 B का ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो पलट दो, 3 4 - 3 1 5 -2 और 8 9 0। बाकी इन दोनों को ट्रांसपोज को घटा कर देखते हैं। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज परिवर्त 1 -
-4 माइनस का 3, ठीक है, सॉरी प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 -1 4, -2 -1 -3, 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3 -2, और 3 -5 +5 हो जाएगा तो 8, 9 -0 तो 9, 1 -1 तो 0। तो ये हमारा RHS है और ये LHS है, जो कि दोनों इक्वल है। ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोज ए पहले से दिया हुआ है और बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। करना वही है जो सेकंड क्वेश्चन में किया। तो पहले इसका सिंपल मैट्रिक्स होगा क्या, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बना लो ए ही मिल जाएगा। चाहो तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा दर्शा भी सकते हो। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो तो रो का मैट्रिक्स बना दो, मतलब कॉलम बना दो, या कॉलम का रो बना दो, हो गया। बी हमें दिया है ये वाला -1 1 2 2 1 1 और 1 3, ठीक है। अब हम a + b निकालेंगे, a + b निकालेंगे फॉर LHS। LHS सॉल्व करना है। a + b क्या होगा, 3 -1 2 -1 2 1 0 1 1 4 1 5 2 2 4 1 1 1 और 3 4। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे a + b का, तो 2 5 1 4 1 4 ये निकल गया। नाउ फॉर RHS, अब RHS निकालेंगे। RHS में क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ A और ट्रांसपोज ऑफ B दोनों को ऐड करना है, ठीक है। A ट्रांसपोज हमारे पास ये है, B का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। B का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, यही निकाल लेते हैं। तो -1 1 2 2 1 3 ये ट्रांसपोज निकल गया इसका, इस तरीके से। नाउ दोनों को जोड़ते हैं, इसको और वो वाला मैट्रिक्स 3 + 1 -1, तो कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है 3 + -1 तो 2, 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। तो आप देखेंगे a + b का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज दोनों सेम आ गए हमारे पास, दोनों ही इक्वल है। अब माइनस करेंगे, माइनस करके वो देखते हैं a - b, 3 - -1 तो ये 4 हो जाएगा, -1 - 2 -3 0 - 1 -1 4 - 1 3 2 - 2 0 1 - 3 तो -2 और चेंज कर देंगे तो 43 -3 0 -1 -2 इस तरीके से बदल जाएगा। अब माइनस का दोनों ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस करेंगे तो 3 - -1 4 4 - -1 माइनस का 1 ओनली 1 ये 3 -1 -2 -3 2 - 2 0 0 - 1 -1 1 - 3 तो 2 और ये दोनों ट्रांसपोज हमारे सेम आ गए, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांसपोज ऑफ A और B मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ A दिया है तो पहले A निकाल लो। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है A, तो इसका भी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -2 1 3 और 2। और B मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है
तो 2b निकालना है हमें, तो 2b निकाल रहे हैं तो -2204 ये बन गया। दोनों को ऐड कर दो तो a + 2b हम कर लेते हैं, ऐड करेंगे -2 -2 4 101 2 3 5 2 4 6, और इसका भी लास्ट हमें अब क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारी इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकाल देंगे -4516 आंसर। हमें इस नंबर 4th जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी या बुक में जो दी है उसे प्रूफ करना है। अगर मैट्रिक्स ये है, ठीक है, और इन पर ट्रांसपोज तो नहीं लगा, नहीं लगा, ये ट्रांसपोज नहीं, सिंपल मैट्रिक्स ने दिए सीधे सीधे, तो इनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे अगर तो 1 - 4 3 बनेगा। ट्रांसपोज ऑफ बी निकाला जाए तो -1 2 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे LHS को। LHS में हमें पहले ए बी चाहिए, ठीक है। ए बी मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ऐड करना है, इनटू करना है। कोमा नहीं लगाते, कोमा नहीं लगाते, ठीक है, इनटू करेंगे तो ये देखेंगे ये मैट्रिक्स जो है वो 3/1 का है और ये 1/3 का है, ठीक है। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 3/3 का मिलेगा। 1 × 1 तो -1, आगे कुछ है नहीं तो होगा भी नहीं। 2 2 × 1 2 1 × 1 1, 4 से इंटू करेंगे -4 -8 -4, 3 से करेंगे -3 6, और ये माइनस का इंटू होगा तो ये प्लस का हो जाएगा 6 का, और ये 3 हो जाएगा, तो ये हमें 3/3 का इंटू मिल गया। तो ए बी का ट्रांसपोज भी तैयार करना है, तो 1 4 -3 2 -8 10 4 -3 क्या कर दिया 1 4 और 3, यहाँ 6 आएगा। देखो 1 2 1 1 2 1 4 8 4 4 8 4 3 6 3 3 6 3, एंड लास्ट अब हमें ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी, बल्कि बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज में इंटू करना है, उल्टा रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज बी क्या है, ये वाला -1 2 -1, और ये बी का ए का है 1 -4 और 3, इसको इंटू करना है, तो इंटू करते हैं इसको भी। 1 से इंटू करेंगे -1, 4 से करेंगे +4, 3 से करेंगे -3, 2 से करेंगे 2 -8 और 6, 1 × 1 1 2, 4 से इंटू करेंगे -4, 1 × 3 तो 3, तो ये हमारा बी और ए ट्रांसपोज आ गया इंटू में, और ये ए और बी है। तो इसको देखेंगे दोनों LHS और RHS हमारे इक्वल।